Hello and welcome. This is Kamran Khan and I welcome you all to Excellent Study Circle. In this very video, we will be talking about a topic, quadratic equation, or more specifically, a subtopic of quadratic equation that is known as nature of root. एक नॉर्मली एक इंसान के नेचर के बारे में हम लोग बात करें तो अबाउट अ पर्सन, तो उसके बारे में आप क्या मेंशन कीजिएगा? ही इज़ अ गुड पर्सन और ही इज़ अ बैड पर्सन। तो समवॉट नेचर ये दिमाग में हमारे फीडेड है। तो लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? लेट्स लुक इनटू इट कि क्या आप बताएंगे। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा ना एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस में है आपके पास में दैट इज 3x, और फिर प्लस में है आपके पास में 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसका करना है हमें मिडिल टर्म स्प्लिट। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट में प्रॉब्लम है तो जस्ट गो टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस वेरी टॉपिक, वहां पे आपको वेरी प्रॉपरली मिडिल टर्म स्प्लिट का प्रोसेस बताया गया है। ओके, अब यहाँ पे इसका अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे ना तो आपको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x और फिर प्लस में 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। ओके, इन दोनों में कॉमन है आपके पास में x, बचेगा आपके पास में क्या? x प्लस 2। इन दोनों में आपके पास में कॉमन है दैट इज 1, बचेगा आपके पास में x प्लस 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। अब वापस से x प्लस 2 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग निकालेंगे कॉमन निकल गया, बचा आपके पास में x प्लस 2 और फिर अल्टीमेटली x प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। अब इसको एक बार जब आप 0 से इक्वेट करोगे ना तो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज x इज इक्वल्स टू -2, और लाइकवाइज इसको आप जब एक बार इक्वेट करोगे 0 से तो आपको वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल्स टू -1। तो यहां से दो वैल्यूज मिल रही है हमें, x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -1। अब इतना सॉल्व करने के बाद लास्ट में जाके आपको रूट मिला, तो इसको देख के थोड़ा बहुत आप विजुलाइज करोगे और अगर आपसे इसका नेचर पूछने की कोशिश की जाएगी तो इट मे हैपन कि आप ये बताओ कि दोनों रियल है। अरे हाँ, ये तो दोनों रियल है। ओके, उसके बाद फिर दोनों अनइक्वल है, एक -2 है और एक -1 है। तो लाइकवाइज रूट के नेचर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन में कैटेगराइज किया जाता है, लाइकवाइज इक्वेशन ऑफ रूट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज व्हाट? रियल एंड अनइक्वल, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आया है कि दोनों रियल हैं और दोनों अलग अलग आंसर आया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मान लीजिए -2 आया है, यहाँ पे भी आपका आंसर अगर -2 आ जाता तो दोनों तो रियल होते और साथ में आपस में दोनों इक्वल भी होते। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? रियल एंड इक्वल। ऑलराइट, अब अगर आप डी का वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर पाते, कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाती है आपके पास में, तो वहां पे क्या आ जाता है? नो रियल रूट। ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी नो रियल रूट, मतलब कि यहाँ पे आप रूट फाइंड आउट ही नहीं कर पाते। कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसके अंदर में रूट आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली वहां पे क्या चला जाएगा? हमारा आंसर नो रियल रूट आएंगे। ऑलराइट, तो ये 3 कैटेगरी आपके पास में। अब ये या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो, उसके बाद फिगर आउट करो कि कैसा आया है हमारा रूट, या फिर इस पूरे काम को एकदम आसान बनाने के लिए यहां पे इंट्रोडक्शन होता है डॉन का। डॉन बेसिकली दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, और ये इस चैप्टर का एक्चुअल डॉन है। दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, जिसको सिंबलाइज करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर डी से। ऑलराइट, जिसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको आपके सामने अभी स्क्रीन पे लिख दूंगा, और इसको आपको याद कर लेना है ऐसे कि जैसे आपको आपका नाम याद है। ठीक है, तो यहां से आता है वैल्यू आपके पास में डी का, दैट इज डी विल बी इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac। ठीक है, दिस नीड टू बी बाय हार्टेड। क्यों? अगर आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है तो। ऑलराइट, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। अब ये बी क्या है, ये ए क्या है, ये सी क्या है, तो सुने आप प्लीज। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है आपके पास में दैट इज ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। ऑलराइट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक, और ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन को लेट कर रखा है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे से अगर आप
दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो ए जाके हमें ये पता चल रहा है कि वो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है। ए क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास में 1, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो मतलब यहां से बी की वैल्यू कितनी हो गई 3। और सी क्या है, कांस्टेंट पार्ट, तो मतलब क्या पता चल गया, सी कितना है आपके पास में 2। ऑलराइट, अब हमारे पास में ए भी है, हमारे पास में बी भी है और हमारे पास में सी भी है। इन तीनों वैल्यूज को ना इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहां पुट करोगे तो डी की वैल्यू आपके पास में b3 है, तो यहां लिखाएगा 3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब यहां पे से आपके पास में क्या वैल्यू जाएगी, माइनस में 4 है, ए का वैल्यू आपके पास में 1 है और सी का वैल्यू आपके पास में 2 है। अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो 3 का स्क्वायर आपके पास में 9 आ जाएगा और 4 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास में 8। इधर हमारे पास में चल रहा है डी, तो अल्टीमेटली डी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 1, ठीक है। मतलब यहां से क्या पता चल रहा है कि डी जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक। तो यहां से डी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज डी इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहां पे आएंगे, जब डी ग्रेटर देन 0 होगा, जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल। और अभी थोड़ी देर पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था और हमें दिखा था कि दो रूट्स आए थे, एक आया था -2 और एक आया था -1, जो कि रियल तो है और अनइक्वल भी। तो एक तरीका तो ये कि आप पूरे इक्वेशन को सॉल्व करो या फिर आप डी का वैल्यू फाइंड आउट करो। जस्ट लुक इनटू द वैल्यू ऑफ डी कि वो 0 से बड़ा है, वो 0 से छोटा है या फिर वो 0 के इक्वल है। तो अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा ना तो नेचर ऑफ रूट कैसे हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया, 8 के बजाय मान लीजिए 9 आ जाता तो 9 - 9 0 हो जाता। तो अल्टीमेटली अगर डी का वैल्यू 0 आ जाएगा तब भी नेचर ऑफ रूट तो आपके पास में इक्वल आएंगे, ठीक है, सॉरी इक्वल आएंगे और साथ में रियल होंगे। ओके, अब यहाँ पे अल्टीमेटली अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा आपके पास में, नेगेटिव नंबर -2 -3 -4 -5 ऐसी कोई वैल्यू आपके पास में आती है तो वो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, ठीक है। इस बात को ऐसा क्यों हो रहा है इसको आप समझने के लिए ये काम भी कर सकते हैं कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें x का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी और अल्टीमेटली डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। पहला कंडीशन लेते हैं हम लोग, अगर d आपके पास में दैट इज ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं प्लस माइनस डी का वैल्यू 4, ऑलराइट। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपके पास में 4 और डिवाइड बाय कितना आ गया आपके पास में 2a, ओके। और रूट 4 का वैल्यू आपके पास में हो जाएगा -b प्लस माइनस आपके पास में रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा और अल्टीमेटली यहां से मिलेगा आपको 2a, ठीक है। तो कंक्लूजन यहां से क्या निकल रहा है कि एक बार ये इन दोनों को ऐड करेंगे और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से जो x का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, तो x का वैल्यू 2 आएगा यहाँ से -b, ओके। एक बार आप +2 कीजिएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास में 2a रहेगा और एक बार आप माइनस करेंगे आप तो -b साथ में -2, क्योंकि 2 के आगे प्लस माइनस से एक बार हमने ऐड किया और एक बार हमने माइनस किया और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2a। तो आपको ये विजुअलाइज होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए आपको, ये फील होना चाहिए आपको कि दो आंसर आने वाले हैं। एक बार आप ऐड करेंगे और एक बार आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, कब, जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया तो दो आंसर तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास में आएंगे। अब यही काम अगर मान लीजिए कि d का वैल्यू आपके पास में ग्रेटर देन 0 नहीं है, ऑलराइट, और आपके पास में d का वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो फॉर्मूला वापस से इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, -b हो गया और फिर प्लस माइनस क्या आ गया 0, डिवाइड बाय कितना हो गया 2a। तो ऑटोमेटिकली आप जो एक बार प्लस कर रहे थे और एक बार आप जब माइनस कर रहे थे तो यहाँ पे एक बार आप 0 ऐड कीजिएगा और एक बार आप 0 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा बाय डिफॉल्ट। तो वहां से क्या पता चल रहा है आपको कि उसमें तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है, दोनों तरीके से यही आंसर मिल रहा है। तो इस वजह से व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब d इज इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट आएंगे, क्योंकि कैलकुलेट करने के बाद में तो एक ही आंसर आएगा और इसी को आप 2 बार लिख लोगे, क्योंकि एक बार जब आप ऐड करोगे आप 0 तो ये वैल्यू मिलेगी, एक बार आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0 तब भी यही वैल्यू मिलेगी। तो दो आंसर आने वाला है आपके पास में और दोनों होंगे सेम, ओके।
तीसरा एक्सेप्शन आपके पास में कि अगर ये वैल्यू आपके पास में लेस देन 0 आ गई, ऑलराइट, दैट इज ये वैल्यू आपके पास में लेस देन 0 आ गई। अगर ये वैल्यू आपके पास में लेस देन 0 आती है तब सिनेरियो क्या होगा, देखना आप गौर से थोड़ा, ये हो जाएगा -b, लेस देन 0 मतलब कि कोई नेगेटिव नंबर, -2, -3, -4, ठीक है। अब ये क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट -2 और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2a, ठीक। अब रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो बाय डिफॉल्ट ये एक रियल नंबर नहीं है। कैसा है ये नंबर, कॉम्प्लेक्स, तो इसके रियल रूट तो आ ही नहीं सकते, इसी वजह से कह देते हैं इसका आंसर क्या होगा, नो रियल रूट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उनके ऊपर में हम लोग फटाक से अटैक करते हैं, लेट्स लेट इट फोकस करना अब यहां से प्रॉपर्ली। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। एक इक्वेशन गिवन है आपको, मैं इक्वेशन वापस से आपके लिए लिख दे रहा हूं, दैट इज लिखा हुआ क्या है, px इंटू में है आपके पास में दैट इज x माइनस 3 और फिर प्लस में 9 इज इक्वल टू कितना है, 0। आपसे पूछा जा रहा है p का वैल्यू और साथ में आपको नेचर ऑफ रूट गिवन है। कैसा है ये, इट हैज 2 इक्वल रूट, तो हमने ये कैटेगराइजेशन देखा यहाँ पे, अगर इक्वल रूट होगा तो मतलब b का वैल्यू कैसा, इक्वल टू 0। तो हमने कंक्लूजन यहां से ये निकाल लिया, सबसे पहली चीज तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d का जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल टू 0। d का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है, ओके। अब d का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, दैट इज b स्क्वायर। क्या उससे पहले आप ये काम करके रेडी हो जाएंगे कि a का वैल्यू क्या है हमारे पास में और b का वैल्यू क्या है हमारे पास में और अल्टीमेटली आपके पास में c का वैल्यू क्या है। तो उसके लिए a का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि a होता क्या है, दैट इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। और इस इक्वेशन में अगर डायरेक्टली ढूंढने की हम लोग कोशिश करेंगे तो कहीं पे भी आपको x स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो मतलब जनरेट करना होगा, ठीक है। तो जनरेट वेरी सिंपली, अगर आप इसको जाके x से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला टर्म क्या बन जाएगा आपके पास में, दैट इज px स्क्वायर, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, माइनस में, दैट विल बी 3p, ऑलराइट, और फिर लास्ट में जाके बचेगा आपके पास में 9 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास में px स्क्वायर और फिर आपके पास में आ गया, आई एम सॉरी, यहाँ पे px 3px हो जाएगा आपके पास में और फिर प्लस में आपके पास में आ जाएगा 9, ठीक। अब यहां से a क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो देखो आप x स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, p, ओके। अब आपको चाहिए क्या, b क्या है आपके पास में, दैट इज x का कोएफिशिएंट, और x के अलावा जो कुछ है वो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 3p, ओके। आपको x में थोड़ा सा अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ पे कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो x के अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो b में काउंट अप हो जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली लास्ट में जाके c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9, ओके। अब यहां से खेल स्टार्ट होता है कि d को यूज करेंगे, नेचर ऑफ रूट गिवन है क्वेश्चन में, तो किसी ना किसी काम में तो आएगा ना सॉल्व करने के वो, ऑलराइट। तो अब आपके पास में क्या है, d का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल रूट्स है, मतलब कि d इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे d के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, 0, ओके। b कितना है आपके पास में, दैट इज माइनस में 3p और इसका क्या हो जाएगा आपके पास में, होल स्क्वायर, ठीक। फिर बचा क्या आपके पास है, माइनस में 4a कितना है आपके पास में, p, ऑलराइट, और आपके पास में c कितना है आपके पास में, दैट इज 9। अब यहां से वैल्यू जो निकलेगी आपकी, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू, इसका आप स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बचेगा आपके पास में 9p, और माइनस में बचेगा 9 4 36, दैट सॉरी p स्क्वायर, और 36p, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि आप इसको ओपन करोगे तो अल्टीमेटली ये स्क्वायर बनेगा आपके पास में। ये कितना बन गया आपके पास है, माइनस में 36p, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दैट इज 9p कॉमन है दोनों में, बचेगा क्या यहाँ से p, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस में आपके पास में 4, ऑलराइट। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपके पास में। अब अल्टीमेटली क्या करना होगा आपको, फिर एक बार आप 9p को 0 से इक्वेट करोगे, तो 9p को आप जैसे ही 0 से इक्वेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी p की, दैट विल बी 0/9, जो कि हो जाएगा 0। तो एक आंसर आ गया p का की वैल्यू कितना, 0,
और दूसरी बार जब आप इसको इक्वेट करोगे p माइनस फोर को 0 से, तो p माइनस फोर एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 0। तो p का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 4। अब तो हो गया यहाँ पे गड़बड़ कि एक आंसर आपके पास में आ गया है 0 और एक आंसर आपके पास में आ गया है p। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों तो आंसर नहीं सेलेक्ट कर सकते हम लोग, एक आंसर को रिजेक्ट करना होगा। तो लुक वाइजली एंड अलर्टली, अगर p का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म जो है आपके पास में वो क्या बन जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वेयर, मतलब रिजल्ट कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे अगर p का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये जो इक्वेशन है आपके पास में ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कंप्लीटली 0 बन जाएगा। ये आपके पास में लीनियर भी नहीं रहेगा, इनफैक्ट ये कांस्टेंट बन जाएगा आपके पास में। ओके, तो अगर ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं तो फिर हम लोग डी का वैल्यू कैसे लगा सकते हैं, डी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। तो इस वजह से ये जो p इज इक्वल टू 0 है ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा p इज इक्वल टू 4। ऑलराइट, एकदम सेम कैटेगरी का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि चीजें आपको और थोड़ी सी क्लियर हो। सेम सिनारियो एकदम वापस से, आपके पास में इक्वेशन गिवन है दैट इज mx और अंदर में आपके पास में लिखा हुआ है x माइनस 7 और फिर लास्ट में है प्लस में 49 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होगा, क्योंकि नेचर ऑफ रूट गिवन है और नेचर ऑफ रूट तो क्वाड्रेटिक के लिए ही पता है हमें। तो फटाक से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहला टर्म क्या बन जाएगा आपके पास में, दैट विल बी mx स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास में 7mx और फिर प्लस में कितना आ जाएगा 49 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 0। ओके, तो अब यहां से a का वैल्यू क्या मिल गया आपको, दैट विल बी m, b का वैल्यू क्या मिल गया आपको, x का कोफिशिएंट होता है b, तो x के अलावा जो कुछ है सब कुछ भी हो जाएगा। कितना वैल्यू माइनस में 7m। ऑलराइट, और फिर लास्ट में बचेगा आपके पास में c एंड दैट विल बी व्हाट 49। ठीक, अब वापस से नेचर ऑफ रूट गिवन है हमें। नेचर ऑफ रूट कैसा है, हैज टू इक्वल रूट, इक्वल मतलब रियल एंड इक्वल। तो वापस से d का वैल्यू 0, तो d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, d विल बी इक्वल टू व्हाट b स्क्वायर माइनस में 4ac। d का वैल्यू कितना है 0, कैसे पता चला, नेचर ऑफ रूट से, क्योंकि वो रियल एंड इक्वल है। तो जब रियल एंड इक्वल होता है तो d का वैल्यू 0 होता है। b कितना है -7m, b के जगह पे -7m लिख देते हैं और इसका क्या हो जाएगा फिर होल स्क्वायर। माइनस में आ गया 4, e का वैल्यू कितना है हमारे पास में, दैट इज m, और c का वैल्यू कितना है हमारे पास में 49। ठीक है, ओके, तब यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपके पास में जाएगा तो ये हो गया 0, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 49, दैट विल बी व्हाट m स्क्वायर। ओके, सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ये भी आपके पास में क्या रहेगा माइनस। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, 9 4 36 हो जाएगा, 3 कैरी बचा आपके पास में, 4 4 16, 16 प्लस 3 दैट इज 196m। ठीक, अब यहां से कुछ कॉमन निकालेंगे हम लोग। आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि अरे 49 को 4 से मल्टीप्लाई किए तभी तो 196 मिला है और यहाँ पहले से 49 है, मतलब कि 49 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहां से आप कॉमन निकाल दोगे, दैट इज 49m। तो यहां से क्या बचेगा आपके पास में m और यहां से क्या बचेगा माइनस में 4। ऑलराइट, और ये चीजें इक्वल टू 0 चल रही हैं। वापस से सेम काम आपको करना है। अब क्या काम है सेम, दैट इज एक बार आप 49m को इक्वल टू 0 करोगे, आप 49m को इक्वल टू 0, तो m कितना आ जाएगा आपके पास में, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 0 अपॉन में 49, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल्स टू व्हाट m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक आंसर आपके पास में m इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब दूसरा आंसर, दूसरा पार्ट आपके पास में m माइनस 4, इसको आप इक्वेट कर दो 0 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m का वैल्यू 4। ओके, तो एक बार आंसर आपके पास में मिल रहा है m इज इक्वल्स टू 0 और एक बार आंसर मिल रहा है आपको m इज इक्वल्स टू 4। वापस से वही बात, अगर 0 यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा ना। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है तो आप फिर यहाँ पे d का फॉर्मूला कैसे लगाओगे। ऑलराइट, तो इस वजह से वापस से m का वैल्यू जो 0 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास में दैट इज m इज इक्वल्स टू 4 और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हमने m का वैल्यू निकाल लिया, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 4।
ठीक, लेट्स जंप अगेन टू द वेरी सेम क्वेश्चन। और ये जितने क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। या आपके पास में वापस से एकदम सेम सिनेरियो की इक्वेशन क्या है आपके पास में, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस में 4kx और फिर प्लस में आपके पास में क्या है k एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। इस बार आपको इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी एकदम परोस के आपको दिया गया। तो a का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास में, x के अलावा सब कुछ गलती से कई बार k छूट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर -4k। ठीक है, उसके बाद c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, k। ऑलराइट, अब फिर से यही चीज लिखा हुआ है हैज इक्वल रूट। तो जैसे ही इक्वल रूट मतलब d का वैल्यू 0, तो d का फॉर्मूला लगा देंगे, d इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। d का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 0। b का वैल्यू कितना है, -4k, जिसको पुट कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और माइनस में क्या आ गया 4। a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है k। ठीक है, तो हियर्स द थिंग, वापस से आप इसको मल्टीप्लाई करो, 0 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना 16 और अल्टीमेटली यहाँ पे कितना k स्क्वायर और माइनस में कितना हो गया 4k। यू नीड टू बी अलर्ट इनफ कि यहाँ पे आपको कॉमन ही निकालना है। ऐसा नहीं करना कि -4k जाके आप उधर इसको भेज देना, अदरवाइज वहां से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आंसर नहीं आएंगे और क्वाड्रेटिक का हमेशा 2 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू क्या कॉमन है दोनों में, 4k, बचा क्या यहाँ से 4k -1। ठीक है, 4k -1। ऑलराइट, तो अब अल्टीमेटली होगा क्या यहाँ पे से प्रोसीजर आपके पास में। ठीक, तो अब यहां से क्या निकलेगा, एक बार क्या करेंगे 4k इक्वल टू 0, तो यहां से k का वैल्यू कितना मिल गया आपको, दैट इज 0/4। तो अल्टीमेटली k का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, 0। ऑलराइट, ठीक, तो अल्टीमेटली अब यहां से क्या आंसर मिल गया आपको, दैट इज 4k -1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हुई वैल्यू, 4k इज इक्वल्स टू 1 और k का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। तो एक आंसर आ गया आपके पास में k इज इक्वल्स टू 1/4 और एक आंसर आ गया आपके पास में k इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ऑलराइट, एंड दीज आर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल बी आस्क्ड। एंड कंक्लूडिंग द टॉपिक विद दिस कि आपका जो एनसीईआरटी है उससे वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट काफी आसान कर दिया गया है। पिछले साल की एनसीईआरटी और इस साल की एनसीईआरटी दैट इज 2023 की एनसीईआरटी को आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया गया। तो मतलब कि इस चैप्टर का पूरा जोर इस टॉपिक पे चला गया, दैट इज नेचर ऑफ रूट। दैट इज नेचर ऑफ रूट। तो बहुत प्रॉपरली इस टॉपिक को आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। हियर वाज अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। आगे लेक्चर्स में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके पास में, हियर इट इज। क्वेश्चन है आपके पास में, दैट इज px इंटू में आपके पास में दैट इज x -2 और फिर अल्टीमेटली आपके पास में प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, वहां पे आपको करेक्ट आंसर्स बताए जाएंगे। Thank you so much. That was all from my side. Have a pleasant evening. Thank you so much.